शाइन टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल का कत्ल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगा, इसके बाद काफी अहम वाक़यात का जिक्र है। दज्जाल की मौत के बाद दुनिया में अमन और सुकून का सिलसिला शुरू होगा। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और मुसलमानों की हिदायत करेंगे। वो इस्लाम को पूरी तरह से कायम करेंगे। मुसलमानों के दरमियान एक नई खिलाफत का आगाज होगा, जिसमें इंसाफ और इंसानियत का ख्याल रखा जाएगा। दज्जाल का कत्ल आखिरत की निशानियों में से एक है। इसके बाद क़यामत की निशानियां जाहिर होना शुरू हो सकती है। दज्जाल की मौत के बाद भी कुछ फितना और इख्तिलाफ आएंगे, लेकिन हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इनको खत्म करेंगे। प्यारे साथियों, ये सब वाक़यात आखिरत की निशानियों का हिस्सा है और इससे इंसानियत का मकसद और ज्यादा वाज़ेह होता है। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल के कत्ल के बाद लोग अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहितूर पर ले जाएं। ये वही जगह है जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे वेशी लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम इनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वहीं रहेंगे। फिर याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरिया तबर के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पीकर इसे खुश कर देगा, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो सोचेगा कि वहां कभी पानी था ही नहीं। वो चुंटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और जमीन पर तबाही मचाएंगे। जमीन पर हंगामा और कत्ल गारत करने के बाद वो कहेंगे, हमने जमीन की तमाम मखलूकात को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। कुदरत के तरीके अजीब हैं। इनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो अपनी शैतानी कामों में मसरूफ होंगे और दूसरी तरफ हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ माउंट सीना के किले में ठहरे होंगे, जहां उन्हें इस कदर शदीद भूख का सामना करना पड़ेगा कि एक इंसान का सर गाय की कीमत 100 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा होगी। इस नाजुक मोड़ पर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज के गर्दनों में एक किस्म के जरासीम पैदा करेगा, जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी माउंट सीना से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारे जमीन की लाशों और हड्डियों से भरी होगी, और फिर अपने साथियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे। अल्लाह एक तेज हवा भेजेगा और एक किस्म के परिंदे आएंगे और लाशों को इस जगह ले जाएंगे जहां अल्लाह तबारक व तआला इन्हें ले जाने का हुक्म देगा। इनके तीर और कमाने इतने तादाद में होंगे कि मुसलमान इनको 7 साल तक आग की लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बारिश होगी जो जमीन को बराबर कर देगी। अब अल्लाह तबारक व तआला जमीन को पल पैदा करने का और आसमान को अपनी नेमतें बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा, और गाय का दूध एक कबीले के लिए काफी होगा, और बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी होगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुसलमानों की इमामत करेंगे और दुनिया में इंसाफ से हुकूमत करेंगे। इन 40 सालों में दज्जाल के कत्ल के 7 साल भी शामिल हैं। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सलाम कहेंगे और नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देंगे। वो उम्रा या हज करने के लिए मदीना के करीब रूहा नाम की एक जगह के रास्ते मक्का जाएंगे। इन तमाम वाक़यात के होने के बाद वो वफात पा जाएंगे। मुसलमान इनको रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यमन का रहने वाला कबीला कतान से जहजा नाम का इंसान खलीफा बनेगा। इसके बाद कुछ और बादशाह होंगे जिनके दौर में कुफ्र पहलेगा। इस दौरान एक घर मगरिब में और दूसरा मशरिक में जमीन में दसा जाएगा, जहां तकदीर के मुनकर रहते होंगे। फिर एक अजीब किस्म का धुआं आसमान से नीचे जमीन तक पूरी दुनिया को सियाह करता हुआ नजर आएगा। ये 40 दिन तक जारी रहेगा और मोमिनों को ठंडा करेगा और काफिरों को और मुनाफिकों को बेहोश कर देगा। कुछ 1 दिन बाद होश में आ जाएंगे, कुछ 2 दिन बाद होश में आ जाएंगे और कुछ 3 दिन बाद। और फिर जुल्हज के महीने में एक रात कुर्बानी के दिन के बाद आएगी, जो इतनी लंबी होगी कि बच्चे रोने और नोहा करने लगेंगे, मुसाफिर तक जाएंगे और मवेशी चढ़ने के लिए बहुत बेचैन होंगे। लोग रोएंगे और माफी मांगेंगे। आखिरकार सूरज तकरीबन 3 या 4 रातों के बाद मगरिब से तुलू होगा। जैसे चांद ग्रहण बेचैनी की हालत में हल्की सी रोशनी डालता है, यह आसमान के दरमियान तक जाएगा और फिर वापस मगरिब में गुरूब हो जाएगा। इसके बाद सूरज हर रोज मशरिक में तुलू होगा। क़यामत की इस निशानी के जाहिर होने के साथ ही तौबा के दरवाजे सब पर बंद हो जाएंगे।
काफिरों का कुफर को छोड़ना और गुनहगारों की गुनाहों से तौबा कबूल नहीं होगी और इस्लाम कबूल करना भी कबूल नहीं होगा। मुसलमान अभी तक सूरज के मगरब से निकलने के सदमे में ही होंगे। इसके बाद एक अजीब जानवर मक्का के करीब एक सफा नामी पहाड़ी से निकलेगा और दुनिया के तमाम शहरों और हिस्सों में इतनी तेजी से जाएगा कि कोई भागने की कोशिश करेगा तो इससे बच नहीं सकेगा। ये बोल भी सकेगा और इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा के साथ हर मोमिन की पेशानी पर एक हल्की लकीर खींचेगा, जिससे मोमिन का काला चेहरा भी चमक उठेगा और ये अंगूठी से हर काफिर की पेशानी पर मोहर लगाएगा, जिससे इसका चेहरा गंदा हो जाएगा। इस तरह फिर तमाम मोमिन और काफिर कुल जाएंगे। ईमान और कुफर की ये निशानियां कभी नहीं बदलेगी। काफिर कभी भी कुफर से नहीं हटेंगे और मोमिन इस्लाम पर कायम रहेंगे। ये पहले यमन में जाहिर होगा, फिर नजद में और फिर गायब हो जाएगा और फिर तीसरी बार ये मक्का में जाहिर होगा। क़यामत के 40 साल पहले खुशबूदार हवा लोगों के बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिससे तमाम मुसलमानों की मौत हो जाएगी। कोई मोमिन और परहेजगार बाकी नहीं रहेगा सिवाय काफिर के। अफ्रीकी लोग गलबा हासिल करेंगे और हुकूमत करेंगे। वो काबा को तोड़ देंगे। खुदा का खौफ और शर्म हया नहीं रहेगी। बुतों की पूजा, जुल्म, कानून के खिलाफ वर्जी, भूख और बीमारी फैलेगी। दुनिया की ऐसी अफसोसनाक हालत में शाम का कुछ भला होगा। बाकी सारे मुल्क के लोग अपने खानदान के साथ शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान साउथ की तरफ से एक बड़ी आग नमूदार होगी, जो दुनिया के तमाम लोगों को शाम में जमा होने पर मजबूर करेगी और फिर गायब हो जाएगी। ये 40 साल दुनिया के खात्मे की तरफ इस हालत में गुजरेंगे कि कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी सब 40 साल के होंगे और कोई मोमिन नहीं होगा सिवाय काफिर के। अचानक जुम्मे के दिन, जो कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी, इस दिन सारे लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे और अल्लाह तबारक व तआला सुबह के वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा और फिर इसराफील सूर फूंकेंगे, जिसकी आवाज से यूनिवर्स के सारे इंसान जानवर तबाह हो जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील सबको मौत आएगी और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि अपनी रूह कब्ज़ कर। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब अपनी रूह को कब्ज़ करेंगे तो वह ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई इंसान जिंदा होता तो इस चीख को सुनकर इसे दोबारा मौत आ जाती। इसके बाद कोई जिंदा नहीं होगा सिवाय अल्लाह के, वो जो हमेशा था और हमेशा रहने वाला है। फिर अल्लाह जमीन को तामेगा और आसमान को अपने सीधे हाथ में लपेट लेगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूं, कहाँ है जमीन के बादशाह। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर पानी बरसाएगा। यह अजीब सा चिपकने वाला पानी होगा। जब ये पानी जमीन पर गिरेगा तो इस पानी से कब्र में पड़े मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसराफील को दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा दोबारा सूर फूंको। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे तो इस दुनिया में पैदा हुए सारे इंसान ये देख रहे होंगे, जमीन बिल्कुल सीधी और साफ हो चुकी होगी और यही से हिसाब का दिन शुरू होगा।